क्यों ये सब क्यों हो रहा है? हमारे आमाल बद का नतीजा है ना मेरे भाइयों। मेरी तकरीर ऐसी नहीं होती। अब तक आपको भी पसीने आ जाते, मुझे भी आ जाते, लेकिन मेरी आवाज़ साथ नहीं है, लेकिन बात मैं आपके काम की कर रहा हूँ। हम मुसलमान अमली एतबार से कमज़ोर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे अपनी चीज़ों को, अपनी नेमत को छीनता है। तारीख़ गवाह, हिस्ट्री बयान करती वो मस्जिद थी हमारे हिंदू भाई के मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। हमने कल भी और परसों भी और उससे पहले धनबाद में, गिरिडीह में, देवघर में, गोड्डा में, हर जगह पर यह बयान किया और हमने कहा है कि वो मस्जिद थी, उस मस्जिद को तोड़कर, वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। दलील पेश की हमने कि औरंगजेब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है औरंगजेब से पहले वो मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब से बहुत पहले अकबर ने उस मस्जिद को बनवाया था और अकबर से कई साल बाद में औरंगजेब आता और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इल्ज़ामात लगते। हालांकि औरंगजेब वो बादशाह जो पूरे अखंड, पूरे भारत के ऊपर जिसने कब्जा किया और जिसकी हुकूमत थी, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये नेपाल, ये भूटान, ये पूरा एरिया भारत में था। उस वक्त औरंगजेब की हुकूमत थी। वो औरंगजेब इतना बड़ा बादशाह है, लेकिन जब उसकी मौत करीब आती है तो वह अपनी बीवी को क्या नसीहत करता? 5 वसीयत, 15 वसीयत करता है। एक वसीयत में, पहले नहीं दूसरे नंबर की वसीयत में कहता है कि आलिया बेगम, मैं इस दुनिया से अगर चला जाऊं तो 14 रुपए 12 आना पैसे मेरी तिजोरी में। एक बादशाह, एक पीएम नहीं बल्कि अखंड भारत का महाराजा, राजा ने अखंड भारत का महाराजा, वो अपनी बीवी को नसीहत करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो 14 रुपए 12 आना, आज की तारीख में 14 लाख हो सकते हैं, 14,000 हो सकते हैं, बस 14 रुपए 12 आना मेरी तिजोरी में है। जब मैं मर जाऊं तो उन पैसों से मेरे कफन को ख़रीदना और वो पैसे मैंने टोपी बनाकर कमाए। औरंगजेब, बताइए, इतना बड़ा महाराजा है। उसके बाद फिर ये कहता है, कुरान करीम लिखते थे वो, कुरान करीम हम लोग जो पढ़ते हैं, कुरान करीम की नकल करके मुसव्वदा तैयार करते, कुरान करीम का मुसव्वदा तैयार करते थे, उसको फ़रोख्त करते थे। उससे जो हदिया आता तो 300 हदिया जमा किया, 300 रुपये। तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि वो मेरी तिजोरी में है, जब मैं मर जाऊं तो उसको फ़कीरों में बांट देना, गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में बांट देना। वो औरंगजेब किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद कैसे बना सकता है? साबित तो करो। एक मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया था अकबर, औरंगजेब ने। वही काशी की विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, लेकिन तोड़ने से पहले उसको बनाया दूसरी जगह पर। एक जगह से तोड़कर दूसरी जगह पर बनाया। क्यों? इस रहस्य को कोई नहीं जानता। डॉक्टर BN पांडे, he was member of parliament in 1977। 1977 को डॉक्टर BN पांडे, वो MP था, वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है और वो ये कहता है कि औरंगजेब किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया, बल्कि मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह मंदिर बनाया था। तो लोगों ने कहा मंदिर तोड़ा तो था ना उसने? कहा मंदिर तोड़ा जरूर था। अच्छा, तो क्या रहस्य, क्यों तोड़ा? मंदिर तोड़ा तो मुजरिम। कहा कि मंदिर तोड़ा, आपको मालूम नहीं कि मंदिर क्यों तोड़ा? अब वो उस वाक़े को
नकल करता है कौन? P.L. गुप्ता, एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है, इतिहास एक राइटर। वो अपने एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद डॉक्टर पट्टा सीतारमन अपनी किताब पर और पत्थर में लिखता है कि औरंगजेब, हिस्ट्री की किताब बोल रहा हूं आपके सामने, कि औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़कर उस मंदिर को दूसरी जगह बनाया। उसी मंदिर का नाम विश्वनाथ मंदिर है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के सामने। क्यों तोड़ा था मंदिर? मंदिर तोड़ने उसकी रीज़न, उसकी वजह क्या है? वो ये था कि जब ये औरंगजेब दिल्ली से कलकत्ता बंगाल जा रहा था, तो जब बनारस पहुंचा तो वहाँ के जो राजा थे, तो सब ने कहा कि सर आप दिल्ली से मुंबई कलकत्ता जा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है, बड़े खुशनसीबी की बात है। अतिथि देवो भवः, मेहमान आता है तो लोगों को खुशी होती है। हमको खुशी हुई, आप आए हमारे बनारस में, तो हमारे बनारस में एक दिन रुक जाइए। कहा क्यों? कहा इसलिए रुकिए कि हमारी समाज की जितनी भी नारी है, औरत है, वो गंगा स्नान करके विष्णु देवता की पूजा करेंगी, और जब आप निकलेंगे तो आपके साथ लश्कर है, तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब होंगे। इसलिए आप रुक जाइए, उनकी हिफाजत भी हो जाएगी, तब आप एक दिन के बाद जाइएगा। तो औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं, रुक जाते। औरंगजेब रुक गया। रुका नहीं, बल्कि ये कहा अपने दरबारियों से कि समाज की जितनी भी औरतें हैं जो गंगा स्नान कर रही हैं और गंगा स्नान करने के बाद मंदिर में जाके पूजा करेंगी, तो एक काम करो, उनकी हिफाजत करना, उनको देखना, प्रोटेक्शन करना उनकी, ताकि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। जब सारी औरतें नहाकर विष्णु देवता के सामने गई पूजा के लिए, तो अंदर तो औरतें गई, मर्द तो था नहीं कोई। तो वहाँ से 2 औरत वापस नहीं आई, सारी औरतें आ गई अपने घर को वापस। जैसे जलसा हो रहा है, तो जलसा ख़त्म होते ही औरतें अपने घर को जाएंगी। कोई औरत गायब हो जाती तो गांव वालों को चिंता होगा कि भाई बेटी गई थी या बहू गई थी, जलसा सुनने के लिए आई नहीं, चिंतित होते हैं लोग। वैसे ही हुआ था, 2 औरत नहीं आई। तो ये खबर पहुंची औरंगज़ेब के पास। तो औरंगज़ेब ने कहा अपने बॉडीगार्ड को, ये कहा कि ढूंढ कर निकालो समाज की माओ को। याद रखना, भारत की आबो हवा और यहाँ के माहौल को नफरत में बदलने वालों, औरंगज़ेब को अगर हिंदू समाज की बेटी से मोहब्बत नहीं होती, अगर औरत को हिंदू नारियों से मोहब्बत नहीं होती, तो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को, 2 औरत को बचाने के लिए, उनको खोजने के लिए अपने बॉडीगार्ड को नहीं भेजते।